नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास के जो चैप्टर चल रहे थे उसकी अगली कड़ी लेकर आए हैं। आप लोगों ने कल टेस्ट दिया ही होगा और अपना अपना आप लोगों ने मूल्यांकन भी किया हो कितने सही जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से देखते रहिए और पर संडे हर संडे मैं कराता हूँ टेस्ट। टॉप 15 क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन कराता हूँ। एक हफ्ते जो जितना पढ़ाया हो रहता हूँ उतना ही कराता रहता हूँ। ठीक, जब ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग 200 क्वेश्चन पूरा समरी कंप्लीट कर लेंगे। और जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको कहीं से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में आप नहीं फंसेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग थ्योरी क्लास करते करते फिर और क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन हाँ, जिम्मेदारी आपकी यही बनती है कि आप लोग भी इस वीडियो को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोग बढ़ाइए, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिले और हम भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे चीज़ें दे सके। ठीक है ना, तो चलते हैं आज के टॉपिक में। हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर और रामकृष्ण मिशन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी का जो सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन चल रहे थे उसका लास्ट क्लास है। ठीक है, 2 क्लासें मैं बता चुका हूँ, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये है। और जितनी भी अभी मैं आपको बताइए कि सती प्रथा, ठगी प्रथा, ढेर सारी कब कब बंद हुई, कब कब शुरू हुई, इसका मैं अभी इसी जब पढ़ाऊँगा लास्ट में सबको पूरा एक क्लिप बना दूंगा, जब डाल दूंगा, सबका एक साथ लिख दूंगा कि आपको जितनी भी संस्थाएं मैंने पहले बताई है कि आपको विस्तार का मैं पहले बता दिया, लेकिन आपको एक समरी के बेस पर मैं एक साथ सबको लिख दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आपको एक साथ पूरा कंपाइल होकर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चल शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एक सभा जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। क्या नाम है? सत्यशोधक समाज। नाम क्या है इसका? सत्यशोधक समाज। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किसने की? क्वेश्चन यही, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है नॉर्मली कि सत्यशोधक कोई भी समाज या कोई भी संस्था कोई भी जन्म लेते तो सबसे पहले पूछा जाता कि नाम क्या है। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। ठीक है ना, पॉइंट वाइज लिखते हैं। किसने स्थापना किसने की या इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक ज्योतिबा। अब किस सन में इनकी स्थापना की गई? किस सन में इनकी स्थापना की गई जो सत्यशोधक समाज है? तो कब? 1873 में। कब की गई? 1873 में। ठीक, कभी कभी ज्योतिबा फूले का जन्म या उनका कार्यकाल पूछ लेता है, तो ये थे 1827 में पैदा हुए और 1800 कब तक? 90 तक रहे। और ये किस जाति से बिलोंग करते थे? ये एक माली जाति से बिलोंग करते थे। कहां से? माली जाति से। ये थोड़ी बेसिक जानकारी आप लोग रखिए। ठीक है, चलिए। अब जब ये माली जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन इनको भी बहुत सारी चीजें जो महाराष्ट्र में माली जाति को क्या मानते थे, अछूत माना जाता था। ठीक है ना, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रताड़ना के शिकार हुए। तो इन्होंने बाद में डाली सत्यशोधक समाज की स्थापना, जिसके माध्यम से इन्होंने स्त्रियों को और निम्न जाति के लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, और बहुत सारी स्थापनाएं भी की। ठीक है ना, तो इनका उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज का उद्देश्य कभी कभी पूछ सकता है, उद्देश्य क्या था? जैसा आपको पता कि ये निम्न जाति के थे, तो क्या था? ये जो निम्न जाति के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है ना, क्या किया इन्होंने? पहले सामाजिक सेवा। क्या किया इन्होंने? सामाजिक सेवा। उद्देश्य इनका क्या था? सामाजिक सेवा करना। और दूसरा उद्देश्य क्या था? स्त्रियों एवं निम्न जाति के बीच
शिक्षा का प्रचार करना, शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है ना, शिक्षा का प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था। ये सभा सत्यशोधक समाज का क्या थी, ये स्थापना का इनका उद्देश्य था, ये करेंगे क्या, ठीक है। और इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, ठीक है। दरअसल जो उस समय की मानसिकता चल रही थी, जिनको बोलते थे ब्राह्मणवादी मानसिकता, ठीक है ना, तो उस समय ये विचारधारा चल रही थी, ये कोई धर्म कोई जात से रिलेटेड नहीं कि ब्राह्मणवादी मानसिकता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना। इसका औचित्य केवल इतना है, ठीक है ना, इसका औचित्य केवल इतना है कि जो चीज पुरुष सत्ता को ज्यादा महत्व देता है, स्त्रियों की सत्ता को ज्यादा नकारता है, उसको ऐसी मानसिकता कहा जाता है। तो किसी जात किसी धर्म से रिलेट करके ना पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, तो उस समय जो ब्राह्मण वर्ग था वो जो उनके प्रतीक चिन्ह माने जाते थे, कौन माने जाते, अभी भी माने जाते, कौन है, राम। और उनकी जगह इन्होंने क्या किया, बलि को अपना, राजा जो बलि थे ना, राजा बलि, उनको इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह माना, ठीक है। चल लिख लीजिए, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह राम के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में, राम के विरोध में राजा बलि को, कौन, किसको, राजा बलि को, राजा बलि को अपना प्रतीक चिन्ह माना, या अपना अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह माना, राजा बलि को अपना प्रतीक चिन्ह माना, प्रतीक चिन्ह माना, ठीक है ना। चलिए, ये पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है ना, और किसी मानसिकता से प्रेरित होकर नहीं देखना, ठीक है ना। चलिए, और इन्होंने जो काम कर रहे थे, इनके काम करने या इनके सामाजिक सुधार के कारण इनको महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। क्या, किसकी, महात्मा की उपाधि भी इनको दी गई, सामाजिक सुधार के कारण, सामाजिक सुधार के कारण इन्हें मतलब ज्योतिबा फूले को इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा की उपाधि। और इनकी रचना एक बहुत फेमस है, इनकी रचना, ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना बात। इनकी रचना है, नाम है गुलामगिरी, इसको नहीं भूलना। जैसे उधर सत्यशोधक समाज बताया था ना, जैसे इसको भी नहीं भूलना, सत्यशोधक, ठीक है ना। इन दोनों सत्यशोधक समाज किसने, साथ ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले की ही किताब है कौन, गुलामगिरी, इनको नहीं भूलना है, याद रखना बात। तो कोई भी पॉइंट मिस कर सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको मिस नहीं करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए, इनकी पत्नी जो थी, क्या नाम था, सावित्रीबाई फूले। इन्होंने अपनी पत्नी की सहायता से, इन्होंने अपनी पत्नी, नाम क्या था, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले की सहायता से पुणे में एक बालिका विद्यालय भी खोला। कहाँ, पुणे में या पूना में एक बालिका विद्यालय, जो इनकी सावित्रीबाई फूले की पत्नी थी, ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इन्होंने बाद में जब इनकी शादी हो गई, 8-9 साल में मुझे लगता हो चुकी थी, ठीक है, तो उनको इन्होंने क्या किया, पढ़ाने के बाद इनको एक शिक्षिका बनाया।
ये कह सकते हैं भारत की नहीं, और शिक्षिका की भारत की पहली अश्वेत या कह सकते हैं जो निम्न क्लास की शिक्षिका मानी जाती है, ठीक है ना। और कहा जाता है भारत की पहली शिक्षिका भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। किसको? सावित्रीबाई फुले को याद रखना, भारत की पहली शिक्षिका भी कहा जाता है संभवतः, ठीक है ना। किनको? सावित्रीबाई फुले को, ठीक है ना। चलिए, लोग जो पहली बार काम कर रहा, देखो बहिष्कार तो बहुत होता है, लेकिन इन्होंने डटकर मेहनत किया और इतना मुकाम हासिल कर पाए, जिसके कारण आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता, ठीक है ना। तो आप भी अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए डटकर मेहनत करिए, ठीक है ना। कैसा मेहनत करना है? डटकर मेहनत करना है, रेगुलरली काम करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक दिन काम कर रहे हैं, दूसरे दिन कह अरे छोड़िए नहीं देखते हैं काम, ये नहीं करना, ठीक है। और काम अपना जो है उसको कभी टालना नहीं है, अपने काम को कभी टालना नहीं कि अरे आज कर लेंगे कल कर लेंगे, ऐसा मत करना कभी, नहीं तो ये टालते बहुत दिन हो जाते हैं और कभी ये काम पूरा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो आप लोगों से निवेदन यही कि रेगुलरली कुछ भी करिए, चाहे एक ही क्लास करिए, लेकिन रेगुलरली करते रहिए, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको समय जाने भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये काम करते रहा करिए, ठीक है। चलिए, सावित्रीबाई फुले ने, और इन्होंने क्या किया? 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम भी खोला, किसने? ज्योतिबा बाई फुले ने, ठीक है। 1854 में विधवाओं के लिए आश्रम खोला, ठीक है। इनमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन ध्यान में रखना है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ठीक है ना। उनकी जाति कभी नहीं पूछी जाएगी जातिवाद, ठीक है। किस सन में की? 2 पॉइंट। तीसरा जो भूलना नहीं है, गुलामगिरी, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको क्या करें? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग पहुंच जाएगा, वीडियो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग दूसरे सबक चलते हैं, जिसका नाम थियो। चलिए, अब डाल लीजिए हेडिंग, थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल सभा। थियोसॉफिकल सभा, ठीक है। थियोसॉफिकल सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इससे गया, ठीक है ना। चलिए, थियोसॉफिकल सभा, वही आपसे बोलते हैं कि सबसे पहले जो कोई भी संस्था हो, इसके संस्थापक जरूरत है, इनकी स्थापना किसने की, ठीक है ना। किसने स्थापना की और कहाँ की गई स्थापना, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने की? स्थापना डाल लीजिए, संस्थापक डाल लीजिए। स्थापना कब हुई? यह हुई लगभग 17 नवंबर 1885 के 1875 में, 17 नवंबर 1875 में, ठीक है। ये हुई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। तो न्यूयॉर्क नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल आपको ये डेट याद रखिए, ठीक। ये डेट ना देगा, लेकिन सन जरूर याद रखना, 1875। संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक रूसी महिला है, रूसी महिला है जिसका नाम है ब्लाटवस्की, ठीक है। रूसी महिला कौन है? ब्लाटवस्की। और एक अमेरिकी व्यक्ति हैं संस्थापक में, एक है अमेरिकी व्यक्ति, दूसरे कौन है? अमेरिकी व्यक्ति हैं जिनका नाम है कर्नल ऑलकॉट।
रूसी महिला ब्लाटवस्की और कर्नल ऑलकॉट ने इसकी स्थापना की, ठीक है ना। ये दो लोग हैं, इसके संस्थापक सदस्य दो लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो एक ही ऑप्शन आएगा, या तो ब्लाटवस्की देगा या तो ऑलकॉट देगा, ठीक है। ये दोनों दिए हैं तो दोनों सही होंगे, ठीक है। तो उसमें ए बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। पहली बात तो मैक्सिमम जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा वो रूसी महिला ब्लाटवस्की दिया रहेगा, ठीक है ना। कौन है? ब्लाटवस्की। ये ऑप्शन आपको यही मैक्सिमम यही देता है। मान लो ये नहीं देगा तो आपको कर्नल ऑलकॉट दे देगा, ठीक है ना। चलिए, इनकी स्थापना इन्होंने की। कहाँ की? आपको पता है, अमेरिका में की। अमेरिका डाल सकते हो क्वेश्चन में, अमेरिका। कहाँ की? अमेरिका में 17 नवंबर 1875 ईस्वी को। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्होंने भारत में इनका मुख्यालय कहाँ था, ठीक है ना। और किसके कहने पर, ये कहने पर तो नहीं आएगा, किसके कहने पर यहाँ पर आए? तो आर्य समाज। किसके कहने पर आए? आर्य समाज ने, आर्य समाज ने इनको निमंत्रण दिया, तो आर्य समाज के कहने पर ये लोग यहाँ पर आए, ठीक। तो भारत में इनका मुख्यालय कहाँ पर था? क्वेश्चन में ऐसा बनता है, भारत में थियोसॉफिकल सभा का, भारत में थियोसॉफिकल सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। मुख्यालय, ठीक है ना। तो कहाँ पर है ये? अडयार। कहाँ पर है ये मुख्यालय इसका? अडयार पर। एक जगह है मद्रास के निकट, कभी लिख लीजिए, मद्रास, कितना याद आएगा, मद्रास के निकट। कहाँ पर है? अडयार में। अडयार, मद्रास के निकट जगह है अडयार, वहीं पर भारत में इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट आप लोग और याद कर सकते हैं, इनसे एनी बेसेंट भी इनके सदस्य बनी थियोसॉफिकल सभा की। कब बनी? 1893 में। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भी इसकी सदस्य बनी, ठीक। और जब सदस्य बनी, फिर इन्होंने वही विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो सम्मेलन में भाग लिया। फिर इन्होंने क्या किया? यहाँ से शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, अब आपको पता है 1793 में ही, 1893 में ही शिकागो सम्मेलन हुआ था। अब मैंने बताया जब स्वामी विवेकानंद वाला पढ़ा रहा था, परमहंस मिशन पढ़ा रहे थे ना, उसी में ये आया था। चलिए, ये आप लोग इतने पॉइंट आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लगभग सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट आपको इनको छोड़ना नहीं है, कर लीजिए। चलिए, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन आप लोग जो पढ़ा करिए तो कमेंट जरूर करते रहा कि ठीक है कि नहीं ठीक, कैसा मैटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप लोग पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहा करिए ना। कभी भी जब वीडियो देखिए तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करिए, जिससे हमको पता लगता है ना कि बच्चे देख रहे हैं अच्छे से। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण सभा है जिसका नाम है यंग बंगाल। दरअसल यंग बंगाल आंदोलन हुआ था, यंग बंगाल। दरअसल यंग बंगाल जो आंदोलन हुआ था, इनमें कोई नहीं, एक लोग तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन दरअसल जो ये आंदोलन हुआ था ये बंगाल का इलाका है जिसमें हिंदू कॉलेज था, ठीक है ना। बंगाल हिंदू कॉलेज, हिंदू का जितने अध्यापक थे, अध्यापकों ने यह आंदोलन किया था। इसको बोलते हैं यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है ना। यंग बंगाल आंदोलन उसी कहते हैं, इन्होंने अध्यापकों ने किया था यह आंदोलन। चलिए, जो इसके मेन अध्यापक थे जिनका नाम था हेनरी विलियम डिरोजियो, ये आंग्ल भारतीय थे, सॉरी हाँ आंग्ल भारतीय थे, या कह सकते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। ये एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने की? स्थापना जब कब का ऑप्शन आए तो ये हुई थी 1875 में, बंगाल में हुई थी, ठीक है ना।
और जब पूरे भारत में जब ये बना कि पूरे भारत में भी इसका प्रसार हुआ 1886 के आसपास, ठीक है ना। तो बंगाल में ही जब किया तो 1875 में जो भारत में और भी विस्तार इसका हुआ तो कहाँ किया गया, तो 1886 में पूरा तक विस्तार हुआ। तो कोई पहले तो यही ऑप्शन देगा, ठीक है ना, तो कर लेना, और जब नया ऑप्शन तो ये देगा तो कर ले। तो भाई जब स्थापना की बात है तो आप 1875 ही टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। स्थापना की बात होगी तो क्या करेंगे, आप 1875 लगाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये पूरे भारत में 1886 तक में विस्तारित हो गए थे। तो इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक इसके कौन थे, संस्थापक ये थे जो एंग्लो इंडियन थे, नाम था हेनरी विलियम डेरोजियो, हेनरी विलियम डेरोजियो। और ये जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था ना, ये हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, कौन थे, हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे ये। कब तक इन्होंने पढ़ाया, तो आपको याद 1826 से लेकर 31 तक उन्होंने पढ़ाया। जब यहाँ विवाद उत्पन्न हुआ, ये वहाँ से अध्यापकी क्या किया, छोड़ दिए पढ़ाना, फिर इसकी स्थापना की, ठीक। चलिए, और इनको ही, हेनरी विलियम डेरोजियो को ही आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, ठीक है ना। शायद और भी कोई हो सकता है, लेकिन इनको ही माना जाता है राष्ट्र कवि कहा जाता है माना जाता है, ठीक है, ठीक। चलिए, इसके इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने 2-3 पॉइंट लिखा दी। यंग बंगाल में, यंग बंगाल जो एसोसिएशन था या सभा थी, उसकी स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख कौन है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट थे। जो सम्मेलन आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, 5, 6, 7, 8 सम्मेलन, तो मैंने आपको 3 वीडियो के माध्यम से करा दिया। और जितने भी अब जैसे सती प्रथा, नरबली प्रथा, शारदा एक्ट, जितने भी एक्ट या जितनी प्रथाएं किस गवर्नर जनरल ने इनको बंद किया, चालू किया, उनको मैं अभी आपको आपके सामने पूरा लिखवा दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला काम करता हूँ। चलिए, ठीक है, आप लोग इसको क्या कर लिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो मैं आपको जो आपके क्या कहते हैं वो हैं जो अधिनियम हैं, ठीक है, जो सामाजिक सुधार अधिनियम है, ठीक है, सामाजिक सुधार अधिनियम जितने हैं, मैं आपको एक नज़र में सामाजिक सुधार अधिनियम इसमें बोर्ड में मैं पहले आपको क्या कर नोट डाउन कर दे रहा हूँ, फिर आपको मैं समझा दूँ क्या कैसे याद करना है, फिर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं पूरे बोर्ड में कर दे रहा हूँ, ठीक। आप लोगों ने बताया था कि मैंने 2000 कुछ पॉइंट आपको लिख दिया है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना कि जो सामाजिक सुधार आंदोलन में कौन कौन सी प्रथाएं जिनको बंद की गई थी, ठीक है ना। चलिए, तो वही हमें आपके लिए लेकर दो। सती प्रथा का अंत, सती प्रतिबंध कब लगाया गया था, 1829 में। मैं लिखा चुका हूँ, लेकिन दोबारा एक साल में करने के लिए इसलिए लिखा दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाए, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल कार्यालय में हुआ, या किस गवर्नर जनरल ने बंद किया, कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विषय क्या, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, ठीक। चलिए, आपको ये नहीं याद करना है तो इतना भी याद करके काम चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुछ में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा विषय। शिशु वध 1798 से 1702 दो बार शिशु प्रथा का प्रतिबंध किया गया था, ठीक है। एक 1798 में, एक 1805 में। या उस समय कार्यकाल किसका था, वेलेजली को। वेलेजली के कार्यकाल में शिशुवध प्रतिबंध लगाया गया था। कौन थे, गवर्नर जनरल। टाइम पीरियड कम पूछा जाता है, ठीक, टाइम पीरियड इसका ज्यादा पूछा जाता है, इसका कम पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा कौन से, इसके गवर्नर कौन थे, वेलेजली। शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या गला दबा के मार दिया जाता। दरअसल क्या था, लड़कों को नहीं मारते थे, मतलब छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था। और बच्चियों को पैदा करना क्या अपशगुन माना जाता, जो कोई भी लड़की जन्म लेती थी कि अपशगुन है, और मार दिया जाता था उसको। इसलिए इस प्रथा को अंत किया गया, ठीक। चलिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह,
ठीक है, जो सती प्रथा चल रही थी ना, अब सती प्रथा तो बंद कर दी गई ना, कि नहीं तो उनके पति खत्म हो जाते थे तो क्या उनको जला दिया जाता था, वो प्रथा तो खत्म हो गई। लेकिन अब उनका दोबारा विवाह करेगा कौन भैया? मैं कोई छोटी उम्र में शादी हो गई, उसका हस्बैंड खत्म हो गया, तो क्या पूरा जीवन जो बाकी बचे साल हैं तो ऐसे विधवा के रूप में गुजार ले? आजकल तो सही रहता है, नहीं पहले विधवा बनकर एक दिन जी लेना बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है ना। तो वही विधवा को विवाह कैसे किया जाए ना, गलत माना जाता था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लगा कि भैया विधवा पुनर्विवाह कर लिया जाएगा तो उसको भी वैध माना जाएगा। इस वजह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागा। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इस पर विधवा विवाह पर क्या अनुमति दी गई। नेटिव मैरिज एक्ट काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। 1872 में गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक हैं और कहीं लिए अंतरजातीय विवाह के लिए आया था नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है ना। चलिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आ गया। ये किस काल में आया था? लैंसडाउन के काल में आया था, ठीक है। और इसमें लड़कियों की उम्र कितने साल रखी गई कि जो लड़की की उम्र होगी विवाह की उम्र वो 12 साल रखी गई, ठीक है ना। और 12 साल बहुत बड़ी बात थी, समझ लेना। 12 साल बहुत बड़ी, कि छोटे में शादी हो जाती थी। कभी कभी तो होता था पेट से ही ब्याह हो जाता, दोस्त होते थे कि तुम्हारा लड़का होगा या तुम्हारी बिटिया होगी तो शादी हो गई। उनको नहीं पता, जो आने वाली जनरेशन उसको नहीं पता भाई हमारी सगाई लग गई है, ऐसा हो जाता। और 12 साल रख दिए तब भी इसमें तांडव हुआ था 12 साल में भी। और एक कभी इतनी बड़ी उम्र में छोटे में भी शादी कर दी जाता है, ठीक है ना। किसी को पता भी नहीं रहता था, इसलिए कहते 12 साल गौना 16 साल गौना होता था ना, यही कारण था कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाए। चलिए, आपने वो मूवी भी देखी हो दशरथ मांझी, उसकी भी छोटी उम्र शादी हो जाती है ना जब बाहर से जाता कमा के, आप देखते होंगे ना। हाँ, तो उसमें भी ये छोटी उम्र के तकाजा रहता। चलिए, अगला शारदा एक्ट बहुत बार क्वेश्चन आया। किसके निर्देशन में? हरबिलास शारदा थे। हरबिलास शारदा बहुत बड़ा मुहिम चलाए थे कि भैया ये शादी को लेकर कि लड़कों की भी उम्र रखी जाए, तो लड़कों की उम्र 18 साल कर दी गई थी, ठीक है ना। हरबिलास शारदा के माध्यम से एक शारदा एक्ट उन्हीं के नाम से लाया गया, शारदा एक्ट 1833 में, 1930 में कौन थे इस समय? थे इरविन, ठीक है, इरविन। और ये लड़कों की उम्र इसमें की गई थी 18 साल। किसमें? लड़कों की उम्र की गई थी 18 साल निर्धारित की गई थी। चलिए, दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में, किसके काल में? एलन बैरो थे उस समय। और एक्ट कौन था? जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसे एक्ट के माध्यम से की गई थी 1843 में। प्रावधान तो इसी में आ गया था, प्रावधान तो 18 चार्टर में ही था, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा। फिर एलन बैरो जब आए उन्होंने इसमें प्रतिबंध लगा दिया दास प्रथा पर, ठीक है ना। अब सुनिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सामाजिक सुधार आंदोलन मैंने क्या एक नज़र में, कि एक नज़र में आपको इतने सामाजिक सुधार आंदोलन मैंने आपको बता दिया कितने 7 हैं, ठीक है। ये सातों आपको मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इनको नोट डाउन कर लिया गया, ठीक। चलिए, ठीक है, आप लोग कर लिए होंगे, हम पूरे हट जा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। इसको पोस्ट करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम ऐसे ही कुछ जो आपको मैं सामाजिक सुधार बताया था कहाँ हुआ, किसने किया, उसको एक नज़र में लिखा दे रहा हूँ 10-12 जो हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ऐसे ही उसको भी नोट डाउन कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और वैसे मैं आपको समझा दूंगा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, को लिख दिया धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन, कुछ को मैंने एक स्लाइड में ही लिख दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज मैंने एक साथ ही लिख दिया, दोनों सभाएं, क्योंकि दोनों बंगाल में की गई थी और दोनों संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब? 1814 में। ब्रह्म समाज की 1828 में की गई थी, ठीक है ना। इसको बता चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ, आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। तत्वबोधिनी सभा बंगाल किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, याद रखना बात, जो पहले वाला वीडियो था उसमें बता चुका हूँ। तो आपको एक काम भी दे रहा हूँ, इसमें आपको सन भी लिख लेना आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए,
प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने किया था। आर्य समाज बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती। अब कमेंट करके बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक कौन सी है। पुस्तक ढेर सारी पुस्तक मैंने बताई थी, लेकिन इसमें एक सबसे मुख्य पुस्तक बताई थी, उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और मैं पाखंड खंडन दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने बताई थी, तो पहली महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, रामकृष्ण मठ कहाँ कलकत्ता में किसने की? स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद की एक पुस्तक मैंने आपको बताई है, तो उसको भी आप कमेंट करके ही बताना, ठीक है ना। चलिए, इतना तो काम करते रहा करिए ना, जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताते रहा करिए, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, तो हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये काम किया करिए जल्दी से। चलिए, ये नहीं बता, रामधारी आंदोलन पंजाब में किया, किसने किया था? राम सिंह ने। चलिए, फिर देवबंद स्कूल कहाँ की थी? सहारनपुर में। कौन है? मोहम्मद कासिम ननौतवी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? बनारस में की गई। किसने किया? एनी बेसेंट ने। आपको ये सब बताना क्या, इनका जो सन किस सन में की गई थी, इनको सबको बताना। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएवी, जिसको क्या बोलते हैं? डीएवी कॉलेज, जिसको बोलते हैं पूरे भारत में की गई। किसने? हंसराज और लाजपत राय ने की थी। और यही नहीं, आपको कमेंट करके बताना है, ये लिख भी लेना अलग से। थियोसॉफिकल सोसाइटी में बता देना, कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल अभी पूरा पढ़ाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी मतलब विश्व में कहाँ की? मतलब अमेरिका में की गई। भारत में कहाँ की गई? भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, और अमेरिका में कहाँ मुख्यालय बनाया गया, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए, और भी जो छोटे छोटे संगठन मैंने बता दिया था, जैसे ज्योतिबा फूले ने एक संगठन बनाया, उसका नाम क्या अभी जस्ट बताया, क्या नाम है? सत्यशोधक समाज। उनकी जो रचनाएं हुई ये आपको याद रखना है, जो मैं आप बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो इधर उधर बातें नहीं है, पूरा आपको याद रखना है। जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ तो उनको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको याद ही करना है, ठीक है ना। और छोटे छोटे संगठन आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें मनाही नहीं है, लेकिन इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना तो आपको याद ही करना है, इससे बचना नहीं है आपको, ठीक है ना। और जब कभी आप लोग एग्जाम आएगा तो कमेंट करके बताते रहे, तो मैं आपके लिए अलग से पॉइंटर के माध्यम से आपको मैं रिवीजन भी करा दिया करूँगा, ठीक है ना। तो मैं जो भी अभी ये तो चलता रहेगा, अब जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं तो कोशिश मैं किया करूँगा कि उसके मतलब अलग बैच चलाकर केवल उसी का टॉपिक जो जितना उसका सिलेबस है पूरा मैं आपको कवर करा के दे दिया करूँगा, पूरा जीएस और करंट अफेयर्स कोशिश रहा करेगी, ठीक है ना। तो ये करिए, लेकिन हाँ अब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपकी भी बनती है। इस चैनल को बहुत बहुत लोगों तक क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और स्वयं तो किए ही होंगे, ये तो उम्मीद ही है, और नहीं किए तो कर भी दीजिए। अब कहने वाली क्या बात है, आप लोग कर ही देंगे और कर ही दिए ही होंगे, तो हमको उम्मीद है। और लाइक शेयर जरूर करते रहा करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।